हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नई आईपीओ अपॉर्चुनिटी के बारे में जिसका नाम है हेक्सागन न्यूट्रिशन लिमिटेड। अगर आप आईपीओ इन्वेस्टिंग करते हैं या हेल्थ केयर और न्यूट्रिशन सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले समझते हैं कंपनी करती क्या है। हेक्सागन न्यूट्रिशन एक न्यूट्रिशन फोकस कंपनी है जो माइक्रो न्यूट्रिएंट, प्री मिक्सिस, क्लिनिकल न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स, थेरापेटिक न्यूट्रिशन और वेलनेस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कंपनी विटामिन, मिनरल्स और न्यूट्रिशन रिलेटेड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है जो फूड कंपनीज, फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज और हेल्थ केयर बिजनेस में यूज होते हैं। आज के टाइम पर हेल्थ केयर अवेयरनेस कंटिन्यूसली बढ़ रही है। लोग इम्यूनिटी, वेलनेस और प्रिवेंटिंग हेल्थ केयर पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इसी ट्रेंड का बेनिफिट हेक्सागन न्यूट्रिशन को मिल रहा है। कंपनी की प्रेजेंस सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है, ये 70 से भी ज्यादा कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है क्योंकि एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन बिजनेस रिस्क को कम करता है। न्यूट्रिशन इंडस्ट्री ग्लोबली फास्ट ग्रो कर रही है और फ्यूचर में भी ग्रोथ एक्सपेक्टेशन स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से मार्केट इस आईपीओ को क्लोजली वॉच कर रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ये ग्रोथ इन्वेस्टर के लिए अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इसका जवाब हम वीडियो के एंड तक डिटेल में समझेंगे। अब बात करते हैं आईपीओ डिटेल्स की। हेक्सागन न्यूट्रिशन आईपीओ का इश्यू साइज लगभग 138.87 करोड़ का है। प्राइस बैंड रखा गया है 42 से 45 पर शेयर। रिटेल इन्वेस्टर के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट अप्रोक्सीमेटली 15,000 के आसपास बनता है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इन्वेस्टर को समझना चाहिए। ये आईपीओ 100% ऑफर फॉर सेल यानी कि ओएफएस है। अब ओएफएस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब कंपनी नया शेयर इश्यू नहीं कर रही, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपने शेयर मार्केट में बेच रहे हैं। यानी जो पैसा आईपीओ में रेज होगा वो कंपनी के पास नहीं जाएगा, वो पैसा प्रमोटर या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को मिलेगा जो अपनी होल्डिंग रिड्यूस कर रहे हैं। इसलिए कंपनी का डेट रिड्यूस नहीं होगा, कोई मेजर एक्सपेंशन प्रोजेक्ट डायरेक्टली फंड नहीं होगा और न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए पैसे यूज नहीं होंगे। ये पॉइंट कुछ इन्वेस्टर के लिए नेगेटिव माना जा सकता है, लेकिन पॉजिटिव साइड देखें तो लिस्टिंग के बाद कंपनी की विजिबिलिटी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव हो सकती है। इसलिए ओएफएस को ऑटोमेटिकली बैड नहीं बोल सकते, लेकिन फ्रेश इश्यू के कंपैरिजन में थोड़ा लेस अट्रैक्टिव माना जाता है। अब आगे देखते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है। तो दोस्तों, आईपीओ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कंपनी के फाइनेंशियल। अगर नंबर स्ट्रॉन्ग होते हैं तो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। एसेट की बात करें तो मार्च 23 में 288 से 24 में 250, फिर 261 और करंटली 327 चल रहा है। टोटल इनकम देखें तो 281, 304 और 331 और 275 है। पैट कंपनी का देखें तो 5 से बढ़कर 12, 24 और करंटली 27 की रेंज में है। इबिटा कंपनी का देखें तो 17, 24, 40 और 37 है। नेटवर्थ कंपनी की देखें तो 163 से बढ़कर 176, 195 और करंटली 223 के आसपास चल रही है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो 152, 164, 183 और 210, ये इंक्रीजिंग मैनर में है तो अच्छी बात है। कंपनी की डेट देखें तो ये अप एंड डाउन चल रही है। पहले 51 थी, फिर 36, फिर 26, फिर करंटली अभी 39 के आसपास चल रही है। यानी कंपनी का प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। ये इंडिकेट करता है कि मैनेजमेंट प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करने में सक्सेसफुल रहा है। इन्वेस्टर जनरली ऐसी कंपनीज को पसंद करते हैं जहां रेवेन्यू ग्रो हो, मार्जिन इंप्रूव हो और प्रॉफिट फास्ट पेस पर बढ़ रहा हो। न्यूट्रिशन इंडस्ट्री में डिमांड स्टेडीली ग्रो कर रहा है। हेल्थ केयर अवेयरनेस और फोर्ट फीड फूड प्रोडक्ट का यूसेज इंक्रीज हो रहा है। अगर कंपनी फ्यूचर में भी इसी तरह परफॉर्मेंस देती है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन फाइनेंशियल ग्रोथ को वैल्यूएशन के कॉन्टेक्स्ट में भी देखना जरूरी होता है, इसलिए ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं सबसे पॉपुलर टॉपिक की, जो कि है जीएमपी, ग्रे मार्केट प्रीमियम, यानी कि अनऑफिशियल मार्केट में आईपीओ का शेयर कितना प्रीमियम या डिस्काउंट पर चल रहा है। लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग हेक्सागन न्यूट्रिशन आईपीओ का जीएमपी लगभग 18% के आसपास चल रहा है, जो कि करंट प्राइस से 8 से 10 रुपए बनता है। जीएमपी पॉजिटिव होता है तो लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन स्ट्रांग होती है। अगर जीएमपी नेगेटिव होता तो मार्केट वीक सेंटीमेंट दिखाता। अभी जीएमपी न्यूट्रल है, लेकिन एक बात याद रखिए, जीएमपी सिर्फ सेंटीमेंट इंडिकेटर होता है। कई बार जीएमपी स्ट्रांग होता है और लिस्टिंग वीक हो जाती है, और कई बार जीएमपी वीक होने के बाद भी स्टॉक लॉन्ग टर्म मल्टीबैगर रिटर्न देता है। इसलिए जीएमपी को डिसीजन मेकिंग का सिर्फ एक फैक्टर रखिए, पूरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन जीएमपी के बेसिस पर नहीं कर सकते। अब क्विकली देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव्स। पॉजिटिव की बात करें तो सबसे पहला पॉजिटिव है ग्रोइंग न्यूट्रिशन इंडस्ट्री। हेल्थ और वेलनेस सेक्टर फ्यूचर ओरिएंटेड है। दूसरा पॉजिटिव है कंपनी की इंटरनेशनल प्रेजेंस। 70+ कंपनीज में एक्सपोर्ट्स कंपनी को डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। तीसरा पॉजिटिव है प्रॉफिट ग्रोथ। FY25 में प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। चौथा पॉजिटिव है
डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। कंपनी किसी एक प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट नहीं है। नेगेटिव्स की बात करें तो सबसे बड़ा नेगेटिव है आईपीओ का 100% ओएफएस होना। कंपनी के पास फ्रेश कैपिटल नहीं आ रही। दूसरा कंसर्न है जीएमबी का फ्लैट होना। लिस्टिंग एंड सीकर्स के लिए एक्साइटमेंट कम है। तीसरा कंसर्न है कंपटीशन। न्यूट्रिशन और हेल्थ केयर सेक्टर में काफी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्लेयर्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसलिए फ्यूचर ग्रोथ मेंटेन करना मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करेगा। तो दोस्तों, अब फाइनल वर्डिक्ट क्या निकलता है? आईपीओ लिस्टिंग इन इन्वेस्टर के लिए बहुत एक्साइटिंग नहीं लग रहा, क्योंकि जीएमपी न्यूट्रल है और इससे पूरा ओएफएस है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रही है। इसके रीजंस है ग्रोइंग न्यूट्रिशन इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट प्रेजेंस, इंप्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल। अगर आप 2 से 3 साल या उससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट होराइजन रखते हैं तो ये आईपीओ वॉच लिस्ट में कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए एक्सपेक्टेशन मॉडरेट रखनी चाहिए। ओवरऑल रेटिंग की बात करें तो इसे 5 में से 3.5 का रेटिंग दे सकते हैं, यानी बैलेंस्ड अपॉर्चुनिटी विथ मॉडरेट रिस्क। तो दोस्तों, आप इन्वेस्ट करोगे या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए था, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट रिस्क के साथ आता है, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले खुद की रिसर्च करे या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर समाचार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टिंग।